बच्चों, आज हम प्रत्यास्था चैप्टर को पढ़ेंगे। ये खंड ख का चैप्टर है और ये पहला चैप्टर है। खंड ख का ये पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि वस्तुओं का जो प्रत्यास्थ व्यवहार होता है वो क्या होता है। जब किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है या परिवर्तन नहीं भी होता है। तो इसके आधार पे हम वस्तुओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले वो प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो प्रत्यास्था का जो व्यवहार होता है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार या आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। मतलब ये जैसे मान लीजिए कोई रबड़ है, रबड़ को अगर हम खींचेंगे तो पहली बात तो वो विरोध करेगी अपने आकार को परिवर्तन करने पर, लेकिन हम बल लगाकर अगर हम खींचते हैं तो वो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम विरूपक बल हटा लेते हैं वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो वस्तुओं के इस तरह के व्यवहार को हम प्रत्यास्थ व्यवहार कहते हैं। अब हम उनका जो प्रत्यास्थ व्यवहार होता है वस्तुओं को, उसके आधार पे हम जो है वस्तुओं को हम 3 भागों में बांट कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में पूरी तरह से आ जाती हैं उनको हम कहते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं। उनको कहते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे रबड़ को खींचते हैं, उनका आकृति आकार बदल जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको विरूपक बल हटा लेते हैं उसकी आकृति पुनः वही हो जाती है पहले वाली। जैसे रबड़ की गेंद को हम दबा देते हैं तो कुछ समय के लिए जब तक विरूपक बल लगता है तब तक उसकी आकृति तो परिवर्तित रहती है, लेकिन जैसे ही बल को हटा लेते हैं रबड़ की गेंद पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। दूसरी तरह की वे वस्तुएं होती हैं प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक वस्तुएं वो होती हैं कि जिन पर अगर विरूपक बल लगाते हैं तो पूरी तरह से पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती हैं, आंशिक रूप से उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम प्लास्टिक वस्तुएं की कहते हैं। और जो तीसरा जो होता है जिसको कि हम दृढ़ वस्तुएं कहते हैं, इन पर जब कोई हम विरूपक बल लगाते हैं तो इनके कणों की सापेक्ष स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनको हम दृढ़ वस्तुएं कहते हैं या रिजिड बॉडी कहते हैं। दृढ़ वस्तुएं या रिजिड बॉडी कहते हैं। इसमें जो इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दीवार है, मकान की कोई दीवार है या हीरा है, हीरा को हम चाहे जितना भी बल लगाएं उनकी आकृति में आसानी से कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि कोई भी वस्तुएं पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है। जैसे दीवार भी है, अगर दीवार में ज़रूरत से ज़्यादा बल लगाएंगे तो दीवार गिर जाएगी। इस तरह से हम वस्तुओं के प्रत्यास्थता का व्यवहार और प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया। अब हम आते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो प्रत्यास्थता का गुण होता है एक निश्चित सीमा तक ही रहता है। मतलब ये कि अगर हम बल अगर हटा लेते हैं, विरूपक बल हटा लेते हैं तो वो उसकी प्रत्यास्थता का गुण पुनः आ जाता है, मतलब वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम एक सीमा से ज़्यादा बल लगाएंगे तो वो आकृति में परमानेंटली या अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए रबड़ है, रबड़ को खींच के हमने इतना बड़ा कर दिया। मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगाया है और 5 न्यूटन के बल लगाने पर ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम सपोज दैट 5 न्यूटन से ज़्यादा बल लगा रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति आए कि रबड़ जो है 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो वो जो सीमा होती है
उसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। मतलब इसके बाद फिर उसका प्रत्यास्थता का गुण जो है संरक्षित नहीं रहता है। तो प्रत्यास्थता की सीमा का हम इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में अपना कारण भी दे सकते हैं डिसलाइक होने का। धन्यवाद बच्चों।